नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग क्लास लेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्लास में अंग्रेजों की प्रमुख कंपनियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैसी कंपनियां थी, कहाँ उन्होंने पहली कंपनी स्थापित करी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पहली उनकी कंपनी थी, सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित करा, लेकिन यह अस्थायी कंपनी थी। यह जो है परमानेंट नहीं थी, नाम मात्र की कंपनी थी। लेकिन जो उनकी पहली कंपनी थी, उन्होंने 1611 ईस्वी में स्थापित किया। कहा? मछलीपत्तनम में। और उनकी अगली कंपनी सूरत 1613 ईस्वी में। फिर 1623 ईस्वी में उन्होंने एक साथ 3 कंपनियों को स्थापित किया। भड़ौच कहाँ है? गुजरात में। आगरा और अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, ये यूपी में है, आप लोग जानते हैं। भड़ौच गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि उन्होंने फिर 1632 ईस्वी में 2 अलग अलग कंपनी उन्होंने खोला। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा। हरिहरपुर दोनों ये उड़ीसा में ही उन्होंने 2 कंपनियां खोला, हरिहरपुर और बालासोर में। 1639 ईस्वी में उन्होंने फिर एक मद्रास में कंपनी खोली, मद्रास में। फिर हुगली में कासिमपुर बाजार में 1651 में। और 1708 ईस्वी में अंग्रेजों ने 2 कंपनियों का विलय कर दिया। क्या कंपनी? कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इंग्लिश ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इन कंपनियों का विलय करके इसका नाम रख दिया इन्होंने इंग्लिश ट्रेडिंग, है ना। इसी का फिर शॉर्ट नेम, ये सब मिला के दोनों क्या हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, 1708 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद 1686 ईस्वी में एक घटना घटती है। अंग्रेजों के साथ इनका जो है थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है। और उस समय का शासक कौन था? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब ने इनको जम के लताड़े लगाई, पिटाई भी करी। लेकिन अब ये होशियार थे। होशियार क्या, परिस्थितियां आपको होशियार बना देती हैं। जब आपको व्यापार करना होता है तो बहुत सारे आप समझौते कर लेते हैं। अब आपको इनको रुकना था अंग्रेजों को, तो इन्होंने क्या किया? औरंगजेब से इन्होंने माफी मांग लिया और 1.5 लाख रुपए का जो है हर्जाना दिया। और फिर से माफीनामा पत्र लिखने के बाद इन्हें फिर से जो है अधिकार मिल गया कि चलो ठीक है, फिर से हम धीरे धीरे व्यापार करेंगे। इसके बाद 1700 ईस्वी में औरंगजेब के रहते ही इन्होंने कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना किया था और 1700 ईस्वी में इसे एक प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया गया। इस प्रकार 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाए रखा। ठीक है, बेचारे डेनिस। अब इस प्रकार से जो है हम लोगों ने अंग्रेजों का अध्ययन खत्म कर लिया। थोड़ा सा अलग से डेनिसों के बारे में, यानी जो डेनमार्क के रहने वाले लोग थे वो भी भारत में आते हैं, उनके बारे में अलग से मुझे नहीं लगता पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो कुछ एक पॉइंट है उसको इसी में हम लोग समेट देते हैं। तो बेचारे डेनिस, मैंने इनको कहा, क्यों कहा? क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, है ना। लाल दुपट्टा की तरह आए और ये उड़ गए, है ना, हवा के झोंके से। तो 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं। 1616 ईस्वी में हमने एक क्रम बताया था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन, मतलब जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके आगमन का क्रम मैंने बताया था। क्या बताया था? PDEF। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं इसका मतलब क्या हुआ। हालांकि मैं इसका अगला जो आगे इसमें देखेंगे। बेचारे डेनिस 1616 में आए और 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार, तंजौर एक जिला है, तंजौर जिला है ना, दक्षिण भारत में। ट्रैंकोबार नामक एक जगह है तंजौर जिला में, वहां पे इन्होंने, तंजौर तमिलनाडु, वहां पे इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री खोली। और दूसरी इन्होंने सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में है ये, सेरामपुर में अपनी फैक्ट्री खोली। दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में, पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में।
और 1845 ईस्वी में थक हार के, है ना, थक हार के इन्होंने सब अपना बेच के, सारी फैक्ट्रियां बेच, किसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिए, बेच कर जो है वापस चले गए। और इस प्रकार से इनकी सत्ता का खत्म हो गई, है ना। 1845 में पूरी तरीके से डेनिस जो है भारत से चले गए। ठीक, ये 1616 में आते जरूर, लेकिन बहुत कुछ काम करते नहीं, यहाँ वहां अपना पंचर की दुकान साट रहे होते थे और कुछ नहीं किए, फिर आराम से निकल गए। फिर भारत में आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं भारत में? फ्रांसीसियों का आगमन। हम लोग आज ही जो है इसका क्लास लेंगे, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। अब हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत में जो सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति थे वो थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है भारत में आते हैं, भारत में आते हैं। उनके, अब मैंने कहा था कि उनका एक आने का जो क्रम था यूरोपियों का, तो ये है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम। PDEDF, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, डी से डेनिस, एफ से फ्रांसीसी। तो 2 बार डीडी आया है, डीडी, है ना। तो पहला PDEDF, ए से डच है, दूसरे से डेनिस, डेनिस। तो डच कहाँ के थे? हालैंड के रहने वाले थे, हालैंड। पुर्तगाली पुर्तगाल के रहने वाले थे, अंग्रेज ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन या इंग्लैंड। डेनिस कहाँ के थे? कहाँ के? डेनमार्क के, डेनमार्क। हालैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। फ्रांसीसी, फ्रांस के थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो है पहली अपनी कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित करते हैं, भारत में नहीं बल्कि वहीं पे। उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा, लुई 14वें का एक मंत्री था, उसका नाम था कालबर्ट। कालबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था फ्रांसिस देस इंडसे। फ्रांसिस, कंपनी का नाम क्या है? फ्रांसिस देस इंडसे ओरिएंटलस, हाँ, कंपनी के साथ। फिर फ्रैंको कैरो नाम का एक व्यक्ति था जो फ्रांसीसी था, 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलता है। और उसने दूसरी फैक्ट्री अपनी कहाँ खोला? 1669 ईस्वी में गोलकुंडा में। गोलकुंडा में किससे खोला? गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करके उसने अपनी दूसरी कंपनी खोली मछलीपट्टनम में। ठीक, 1673 ईस्वी में वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से अधिकार पत्र प्राप्त किया और एक गांव ले लिया। उस गांव को फ्रांसीसी बस्ती के रूप में विकसित किया। बाद में वही जो फ्रांसीसी बस्ती थी पांडिचेरी के रूप में, वर्तमान में उसे पुदुचेरी कहा जा रहा है ना, पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1774 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, बंगाल के सूबेदार कौन? शाइस्ता खां से एक माह के किराए पे उसने जगह लिया, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक फिर रख लिया। और उसी जगह पे चंद्रनगर में 1690 ईस्वी में, मतलब उस जगह का नाम क्या है? जिस जगह को उसने लिया उस जगह का नाम था चंद्रनगर। और चंद्रनगर में 1690 ईस्वी में एक कोठी बसाई जिसे चंद्रनगर की कोठी कहा गया। ठीक है, अब फ्रांसीसी व्यापार के साथ साथ जो है साम्राज्य की ओर भी अपना दिमाग लगाने लग गए। किसकी तरफ? व्यापार तो करते ही थे, साम्राज्य भी। कैसे? अब वो क्या करते थे, जो देशी राजा थे, भारतीय जो राजा थे, उनके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिए। अब ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से अब हम लोग उन पे अटैक करें, उनको जो है समझें और समझाएं। एक घटना घटती, क्या घटना घटती है? इनके इस बदतमीजी की वजह से फ्रांसीसियों के 3 चीजें होती हैं, 3 धड़े में बढ़ जाता है। एक तरफ हो जाते हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज और देसी राजा, यानी भारतीय राजा कह लीजिए,
भारतीय राजा, ये तीन धड़े बन गए, तीन धड़े। इसी टाइम में आता है डुप्लेप्लेसिस, डुप्ले 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 आता है, ठीक है, डुप्ले आता है। डुप्ले जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो डुप्ले आता है। तो अगली क्लास हम लोग डुप्ले से लेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। तो अब हम लोग बहुत जल्दी सारी की सारी हिस्ट्री को इसे समेटेंगे। आशा है कि आप लोग को यह बात समझ में आएगी। इसलिए जय हिंद, जय भारत।